4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए 4 में 40 खबरें। महिला आरक्षण बिल ला सकती है सरकार, 20 सितंबर को सदन में पेश हो सकता है बिल, सूत्रों के हवाले से खबर। सदन में जोरदार हंगामे के साथ संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत। विपक्ष ने माइक बंद करने पर किया हंगामा। सत्र के पहले दिन संसद से जुड़ी पुरानी बातों को याद किया गया। संसद में बोले पीएम मोदी, कहा G20 की सफलता किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं, 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है। चंद्रयान 3 G20 की सफलता से देश अभिभूत। पीएम मोदी बोले, दुनिया में भारत ने विश्व मित्र के रूप में बनाई जगह, अब नई संसद में जाने का वक्त आ गया है। पुरानी संसद को छोड़ना एक भावुक पल। पीएम मोदी ने संसद पर हुए आतंकी हमले का भी किया जिक्र, कहा संसद पर हमला हमारी जीवात्मा पर हमला था। संसद के विशेष सत्र पर पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा रोने धोने का बहुत समय है, यह सत्र छोटा है लेकिन बेहद खास है, ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 की सफलता की सराहना की। राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हम इंडिया हैं। नेहरू जब पीएम थे तब देश की नींव पड़ रही थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी संसद के आखिरी दिन को बताया भावुक पल, कहा सदन का कारवां चलता रहेगा। विशेष सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक, स्पेशल सेशन की रणनीति पर चर्चा। विपक्ष के सवालों पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा हम बता चुके हैं अपना एजेंडा, देश के विकास पर चर्चा है मुद्दा। संसद के विशेष सत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा कई अहम मुद्दों पर चर्चा बाकी, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा सत्र की वजह क्या है किसी को नहीं पता। संसद के विशेष सत्र पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा एजेंडे को छुपा रही है सरकार, हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया। बिहार में जल्द चुनाव के बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा बिहार में ही क्यों, वो तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा, कहा जीते हुए विधायक और आला कमान तय करेंगे कौन होगा सीएम। पटना में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राबड़ी देवी के बयान के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का जताया विरोध। बीएसपी सांसद मलूक नागर का कांग्रेस पर बड़ा बयान, कहा बीजेपी के ट्रैप में फंस गई है कांग्रेस, अब कांग्रेस के पास कोई वक्त नहीं बचा है। लखनऊ में किसान महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई से महापंचायत ये होनी है, उनकी अगुवाई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत, कहा इस सत्र में एमएसपी कानून लाने की मांग है, अपनी मांगों के लिए आंदोलन करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार से मुलाकात। गुजरात और राजस्थान समेत उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सचेत रहने के लिए चेताया। गुजरात के भरूच में निचले इलाकों में बाढ़, कई इलाकों में पानी भरा है, लोगों की परेशानी बढ़ी है। भारी बारिश के बाद एमपी की शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, अब भी आसपास के मंदिर जलमग्न। सूरत में तापी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, लगातार बारिश के बाद उफान पर नदी है, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी है। गुजरात के अंकलेश्वर में बाढ़ का प्रकोप, अंकलेश्वर से सूरत को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो बंद है, कई इलाकों में पानी भरा है। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश, माउंट आबू के पहाड़ों पर धुंध छाई। सूरत के नावड़ी ओवरा में तापी नदी के तेज बहाव में फंसे मंदिर के महाराज, रेस्क्यू टीम ने उनकी जान बचाई। बिहार के नालंदा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आपस में भिड़े, एसपी ने लिया मामले का संज्ञान, दोनों को पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। यूपी के हमीरपुर में ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, गैस सिलेंडर की सप्लाई ले जा रहा ट्रक पलट गया, ट्रक ड्राइवर और हेल्पर सुरक्षित।
केदारनाथ धाम में आमरण अनशन पर बैठे तीर्थ पुरोहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। बाजार खुलने से यात्रियों को राहत मिली है। यूपी के हमीरपुर में प्रदर्शनी देखने आए छात्र को दबंगों ने जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। छात्र ने पुलिस में शिकायत की। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के जंगलों में आग का भीषण तांडव। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से किया गया पानी का छिड़काव। कई एकड़ में यह भयानक आग फैली हुई है। मिडिल ईस्ट देश ओमान में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। सड़कों पर सैलाब में गाड़ियां बह गई। इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई है। सड़कें समंदर बनी हैं। बाढ़ की चपेट में आए घर और गाड़ियां। फ्रांस के सेंट लूक में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही हुई है। दरिया बनी है सड़कें। सैलाब में बह गई हैं कई गाड़ियां। लीबिया के डरना शहर में भीषण बाढ़ के बाद तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों के घर, मकान, गाड़ियां सब बर्बाद हो गए। और दक्षिण अफ्रीका में समुद्री तट पर उठी तेज लहरों की चपेट में एक रेस्टोरेंट आ गया। अफरा तफरी में 7 लोग घायल हो गए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।